ओम शांति। आज 4 जुलाई 2024। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में परमपिता परमात्मा शिव, वो निराकार परमात्मा कहते हैं कि जो है अभी तुम्हें जो है बहन भाई के भान से भी ऊपर उठकर भाई भाई की स्मृति में रहना है, क्योंकि बहन भाई की रिश्ते में भी, बहन भाई की स्मृति में भी थोड़ा दैहिक भान कई आत्माओं को आता है। तो अभी हमें जो है एकदम संपूर्ण निर्विकारी बनकर जो है एकदम सिविल आई बनकर जो है जब बनना है। तो जब आत्मा जब जो है आप पूरी तरह से आत्मा सिविलाइज बन जाएगी, तभी वो जो है कर्मातीत अवस्था को पाएगी। इसके लिए भाई भाई की स्मृति रखना बहुत ज़रूरी है। और यदि आपकी अंश मात्र भी दैहिक दृष्टि है, दैहिक स्मृति है, आप जो है अपने को जो है अपने को भी आत्मा न देखकर शरीर देखते हैं और दूसरे को भी आत्मा न देखकर शरीर का भान जरा भी अंश मात्र भी आता है, तो फिर वो आपकी जो है क्रिमिनल आई ही रहती है। क्योंकि पूरी सृष्टि अभी जो है क्या है, उसकी क्रिमिनल आई है। लेकिन हमें जो है इस भान से जो है दैहिक भान को बिल्कुल ही ख़त्म करना है। जब ये दैहिक भान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जब आत्मा की पूरी जो है जब भाई भाई की स्मृति होगी, तब आत्मा जो है संपूर्ण सतो प्रधान जब बन जाएगी, तब सिविलाइज बन जाएगी और फिर जो है हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। और जो है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बाबा कहते हैं अपना रजिस्टर रखो, अपनी जो खामियों का जो है रजिस्टर रखो कि आज मेरे से क्या गलती हुई, आज मैंने जो है किसी के साथ मेरे द्वारा किसी को कितना दुख पहुंचा या सुख पहुंचा। क्योंकि जब तक आप अपना जो है रजिस्टर, जब तक आप अपना जो है रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, तब तक जो है अटेंशन भी नहीं जाता। ये अपने को सुधारने का एक ढंग है कि अपना जो है रजिस्टर रखो और देखो पूरे दिन भर में कि मैंने जो है क्या गलती करी और मुझे उसे कैसे ठीक करना है। इसके लिए अपने को जो है इस शरीर और शरीर की दुनिया से बिल्कुल ही उपराम करना पड़ेगा, बिल्कुल जो है इसमें महत्व हटाना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा कि जो है आप सभी कहते हैं कि जो है ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी टाइम नहीं है ज्ञान लेने का, जब टाइम होगा तब ले लेंगे। बाबा कहते हैं कल का नाम है काल, और कल का करते करते जो है काल ले गया, माया ऐसी पकड़ती है कि गटर में ही डाल देती है। तो इसलिए जो है जब जितना जल्दी हो शुभ काम में वो जल्दी करना चाहिए। फिर बाबा ने जो है आज जो है कहा कि जो है अपने को जो है बाबा के सामने सब कुछ जो है एकदम जो है ईमानदारी से सब कुछ बाबा के सामने रखना है। और यदि आपकी कोई गलती होगी तो उसको महसूस करके संपूर्ण महसूसता की शक्ति से बाबा को समर्पित करना है। बच्चे क्या करते हैं कि बाबा को जो है अपने को अच्छा बनने के लिए, बड़ों के सामने अच्छा बनने के लिए कई बार जो है बता भी देते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से जो है महसूसता की शक्ति में उसमें शक्ति नहीं होती, महसूसता की उसमें जो है शक्ति में, तो फिर वो आपका परिवर्तन भी नहीं हो पाता। इसलिए जब बाबा भी तो चतुर सुजान है ना, उससे कोई चतुराई नहीं करनी, उसके सामने सब कुछ जो है ईमानदारी से जो अपना सच्चाई सफाई रखनी है। फिर बाबा ने अंत में कहा कि जो है अपने को जो है इस जीवन में रहते जो है जितना जितना तुम बंधन मुक्त, कोई कर्म, कोई कार्य, कोई आत्माएं, कोई दूसरी परिस्थितियां तुम्हें बांधे ही नहीं, कोई वैभव तुम्हें बांधे ही नहीं, तो जो है जितना जितना तुम बंधन मुक्त होते जाओगे, उतना इस जीवन में, इस संगम पर ही ब्राह्मण इसमें जो है जन्म में ही जो है इस जीवन में रहते
तुम जो है जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करोगे। और जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए तुम्हें बंधन मुक्त बनना पड़े। जितना जितना बंधन मुक्त बनते जाएंगे उतना उतना जो है जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव यही करेंगे और खुशी का पारा जो है आपका जो है चढ़ा रहेगा। जीवन मुक्त युग तो सत्य को कहा जाता है, लेकिन वो अवस्था, वो अनुभव अभी करना है। तो इन सब बातों को विस्तार से जानने के लिए सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बहन भाई के विभान से निकल भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएगी। बहन भाई के विभाव से निकल भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविल आइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। प्रश्न है, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर है, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोतामील नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना रहे, किसी भी पुरानी चीज में ममत्व ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना हो। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, फिर है देवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनलाइज्ड है। एक होते हैं सिविलाइज्ड, दूसरे होते हैं क्रिमिनलाइज्ड। देवताएं हैं वाइसलेस, सिविलाइज्ड, और यहाँ कलयुगी मनुष्य हैं विशियस, क्रिमिनलाइज्ड। उनके ख्यालात ही विशियस होंगे। क्रिमिनलाइज्ड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब है क्रिमिनलाइज्ड, एक भी सिविलाइज्ड नहीं है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी बाबा तुमको क्रिमिनलाइज्ड से बदलकर सिविलाइज्ड बना रहे हैं। क्रिमिनलाइज्ड में भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई सेमी, कोई कैसे। जब सिविलाइज्ड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं, तो क्रिमिनलाइज्ड कैसे होंगे? इसलिए बाप कहते हैं, अपने को बहन भाई के भान से निकालते जाओ। भाई भाई समझो, ये भी बड़ी गुह्य बातें हैं, कभी किसी की बुद्धि में आ नहीं सकती। सिविलाइज्ड का अर्थ किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता, अगर आ जाए तो ऊंच पद पा लेंगे। बाबा समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, ये शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में, ये शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में। मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ, देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनलाइज्ड होंगे तो अंदर में जरूर खाता रहेगा। मंजिल बहुत भारी है, भल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हों तो भी कुछ ना कुछ भूलें जरूर होती हैं, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई भी हो ना सके। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविलाइज्ड हो सकते हैं। फिर वह रूहानी ब्रदरली लव रहता है। रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है। फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं हो सकती, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बताते हैं, बच्चे समझते हैं कि ये हमारे में खामी है। रजिस्टर तब रखेंगे, जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत हैं, कोई कोई को तो लिखना ही नहीं आता। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई की याद ना आए। हम आत्मा बिना शरीर के आई, अब अशरीरी बनकर जाना है। इस पर एक कहानी है। उसने कहा, तुम लाठी भी ना उठाओ, वह भी पिछाड़ी में याद आएगी। कोई भी चीज पे ममत्व नहीं रखना है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता है, कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है, कहाँ ठिकरियाँ, कहाँ शिव बाबा की याद।
मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते। सतयुग में है वॉइसलेस वर्ड, देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई भी छीछी चीज में ममत्व नहीं रहना चाहिए। शरीर में भी ममत्व ना रहे। इतना योगी बनना है। जब सच सच ऐसे योगी होंगे तो वह जैसे फ्रेश रहेंगे, ताज़ा रहेंगे। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी का पारा उतना चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी। सतयुग में भी वही खुशी होगी। यहाँ भी खुशी रहेगी, फिर यही खुशी साथ में भी ले जाएंगे। अंतमति सो गति कहा जाता है ना। अभी की मत है, फिर गति सतयुग में होगी। अभी की मत है, जो अभी मत पर जैसे मत पर चलेंगे उसके अकॉर्डिंग गति बाद में होगी, सतयुग में होगी। ये बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो किसको भी दुख नहीं देना चाहिए। सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थी भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं। ये फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह वाइसलेस लाइफ में हैं। जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते हैं, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज्ड बन गए हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता। जो क्रिमिनल आइज होगा वह पाप जरूर करेगा। सतयुगी दुनिया पवित्र दुनिया है, ये है पतित दुनिया। ये अर्थ भी समझते नहीं। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आऊँगा। बाबा समझाते हैं आएगा कभी भी नहीं। ये तो बाप की इंसल्ट हुई। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए ना। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी। कल कल करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। काल तो सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बॉम्ब्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना तो पहले थोड़े ही पता पड़ता है। ड्रामानुसार नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होनी है, जिसको तो कोई जान ना सके। बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। मनुष्यों को तो जाना ही पड़े। ख्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ाए जो मनुष्य दे सके। अनाज कितना महंगा हो गया है। तो बाप बैठ समझाते हैं सिविलाइज तो कहेंगे पवित्र आत्मा को। ये तो दुनिया ही क्रिमिनलाइज्ड है। तुम अभी सिविलाइज्ड बनते हो। मेहनत है। ऊंच पद पाना मासी का घर नहीं है। जो बहुत सिविलाइज्ड बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम तो यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जो सिविलाइज्ड नहीं बनते, ज्ञान उठा नहीं सकते, वह ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। इस समय सभी मनुष्य की है क्रिमिनलाइज्ड, सतयुग में होती है सिविलाइज्ड। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविलाइज्ड बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है। सतयुग में पाप की कोई बात ही नहीं होती। वह है ही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण सिविलाइज्ड। चंद्रवंशी की भी 2 कला कम हो जाती है। चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर रहती है। एकदम मिट नहीं होती, एकदम ख़त्म नहीं होती। कहेंगे प्रायलोप हो गया, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता। तो बाप कहते हैं तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती है, कुछ ना कुछ लाइट रहती है। सुप्रीम बैटरी से फिर तुम
पावर लेते हो, पावर हाउस से कनेक्शन करते हो। खुद ही आकर सिखलाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। टीचर जो मत देंगे वही पढ़ेंगे। हम भी टीचर पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे। इसमें कृपा व आशीर्वाद आदि की तो बात ही नहीं, माथा टेकने की भी दरकार नहीं। हाँ, कोई हरिओम का या राम राम करते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है। ये एक इज्जत देनी होती है, अहंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो हमको तो एक बाप को ही याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं जो भी हंगामा हो जाता है। भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते हैं। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे नास्तिक कहने में कितना फ़र्क है। तुम कहते हो वह बाप को नहीं मानते हैं, इसलिए बाप को नहीं जानते हैं, इसलिए नास्तिक है, निधन के हैं, इसलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा अशांति है, क्रोध की निशानी है अशांति। वहाँ कितनी अपार शांति है, कहाँ? सतयुग में। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए, सदा के लिए शांति चाहिए ना। तुम धनी से निधन के बन जाते हो, तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं। हद के बाप से हद के सुख का वर्षा मिलता है, वह वास्तव में है दुख का काम कटारी का वर्षा, जिसमें दुख ही दुख है। इसलिए बाप कहते हैं तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद और सहज ज्ञान सृष्टि चक्र का। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज थे। दे अभिमानी को क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है। सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं होता। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, परंतु बच्चों को ये भी याद नहीं रहता, क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड है तो छीछी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। बाप कहते हैं इस दुनिया को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे, कोई भी छीछी चीज में आसक्ति ना जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। सेकंड पॉइंट, काल सिर पर चढ़ा खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य भी देरी नहीं करनी है, कल पर कुछ भी नहीं छोड़ना है। आज का बाबा का वरदान है, चतुर सुजान रूप बाबा से चतुराई करने के बजाय महसूसता की शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता की शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। बाबा कहते हैं कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा बनाने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून कर लेते हैं। ये भी पाप के खाते में जमा हो जाता है, इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। स्लोगन है, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। अच्छा, ओम शांति।